साथियों, नमस्कार। मानव जीवन में लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसे विस्तार से जानें। भाग 1। मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। ज्यादातर लोग खुद को वैसे नहीं देख सकते जैसे दूसरे लोग उन्हें देख सकते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। एक बार दो दोस्तों में बहस छिड़ गई कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। इस प्रश्न की जिज्ञासा उन्हें एक साधु के पास ले गई। साधु ने उनका प्रश्न सुना और बोले, दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे कमजोर मनुष्य का मन ही है। जिसका अपने मन पर संपूर्ण अधिकार हो जाता है, उसके आगे शक्ति और सामर्थ्य के सारे रास्ते खुल जाते हैं। और जो अपने मन को ही काबू में नहीं रख पाता, वह सदैव दीन, दुर्बल और असहाय ही बना रहता है। महापुरुषों द्वारा जीवन में सफलता का प्रथम चरण लक्ष्य निर्धारण ही बताया गया है। यदि लक्ष्य का निर्धारण सही ढंग से कर लिया गया तो आधी सफलता निश्चित हो गई, और आधी के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है। लक्ष्य की स्पष्टता के अभाव में व्यक्ति पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलता भर रहता है। उसे चलने या आगे बढ़ने का भ्रम भर होता है, लेकिन वह पहुंचता कहीं नहीं है। ऐसे में एक असफल एवं अर्थहीन जीवन जीने की पीड़ा सदैव दुखी करती रहती है। सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण की अपनी एक प्रक्रिया है, जिसका पहला चरण है स्वयं का बोध तथा अपनी क्षमताओं, संभावनाओं से परिचय, जिसके आधार पर स्पष्ट लक्ष्य तय होता है। जिस अनुपात में हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, अपनी क्षमताओं से परिचित होते हैं तथा इनका उपयोग करते हैं, उसी अनुपात में हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ती जाती है। जब हम स्वयं को अपनी देह तक सीमित मान बैठते हैं तो लौकिक आधार पर स्वयं का बोध तथा परिचय पहचान पाते हैं। यदि पैसे के साथ स्वयं को जोड़कर देखते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, व्यवसायी, नेता, अभिनेता व खिलाड़ी का भान हमें होता है। परिवार के रूप में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन का बोध होता है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा, श्रेष्ठ अधम जैसे विशेषणों के साथ ही स्वयं को जोड़कर देखते हैं। कृपया दोबारा देखें। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अच्छा बुरा,
पापी, पुण्यात्मा, श्रेष्ठ, अधम जैसे विशेषणों के साथ ही स्वयं को जोड़कर देखते हैं, लेकिन अर्थात स्वयं का सबसे व्यापक व सुधारा गया स्वरूप आत्म तत्व है, जिसकी ओर बढ़ने पर हमारी पहचान एक अभीप्सु अर्थात प्रबल इच्छा, तीव्र अभिलाषा, पाया लक्ष्य, तीव्र अभिलाषा या लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट चाह है। यह किसी विशेष उद्देश्य, वस्तु या अवस्था को पाने की हृदय से निकली तीव्र भावना है, जो एक शिष्य साधक के रूप में होती है। और हमारा जीवन लक्ष्य आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है। जितना हम देह भाव में लिपटे रहते हैं, उतनी ही हमारा जीवन नरपशु से नर पिशाच तक सीमित रहता है। परंतु जब हम आत्मभाव की ओर बढ़ते हैं, उतना ही वह मानव से महामानव, देव मानव बनने के लिए अग्रसर होता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।